हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे। सेकंड पार्ट पे हम कहाँ पे थे? हम 11.5 में थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, सबसे पहले हमने शेडो और उसके बारे में पढ़ लिया था। इमेज कैसे, शेडो जो है वो कैसे बनती है, उसके बारे में हमने सारा स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना हम देखेंगे कि कैसे होता है। इसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कि व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट वाज शाइनी ऑब्जेक्ट लाइक ए पॉलिश स्टील प्लेट। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, एक पॉलिश स्टील की प्लेट की तरह। ठीक है ना। आई गॉट ए शेडो ऑन द स्क्रीन। मैंने एक शेडो जो है वो स्क्रीन पे पाई। बट आई आल्सो saw that there was a bright spot on the light on the wall of the opposite side। बट मैंने एक वॉल पे भी, एक ऑपोजिट साइड पे मैंने एक ब्राइट स्पॉट देखा। वाई वाज इट सो, मतलब ये ब्राइट स्पॉट किस चीज़ का था, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना। उसने स्टील प्लेट पकड़ी हुई थी अपने हाथ में, तो उसने स्क्रीन की तरह उसको यूज़ कर रहा था वो। ठीक है ना। जैसे वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो पॉलिश स्टील की प्लेट पकड़ी हुई है हाथ में, तो ऊपर से लाइट आई, लाइट से वो फ्लो करे, उसने ऑपोजिट साइड पे ना वॉल पे भी एक जो ब्राइट कलर का स्पॉट देखा, तो वो ऐसा क्यों दिखाई दिया उसे। ठीक है ना। लेट अस इन्वेस्टिगेट, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। 11.5 एक्टिविटी 11.5 में लेट अस इन्वेस्टिगेट। फाइंड ए शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट। हमने स्टील प्लेट ले लेनी है, जहाँ प्लेन मिरर भी ले सकते हो आप, प्लेन मिरर ले लो। दैट इज़ अ मिरर दैट इज़ फ्लैट एंड नॉट कर्व, मतलब कर्व नहीं होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए मिरर। ठीक है ना, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। टेक इट आउटसाइड, मतलब टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनिंग सरफेस। जो सनलाइट जो फॉल करनी चाहिए उसके शाइनिंग सरफेस के ऊपर। ठीक है ना। वट कैन यू डू इन टू उसको रीडायरेक्ट करना लाइट को ऑन द वॉल पे ऑन विच द सनलाइट इज़ नॉट फॉलिंग डायरेक्टली। आपने रीडायरेक्ट करना है उस लाइट को, उसको वॉल के ऊपर ऑन द विच सनलाइट इज़ नॉट फॉलिंग डायरेक्टली, मतलब जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही, वॉल के ऊपर डायरेक्टली फॉल नहीं ना कर रही। टर्न द शाइनी प्लेट्स, मतलब टर्न करना है अपने शाइनी प्लेट को और मिरर को इन द डिफरेंट डायरेक्शंस में टू रीडायरेक्ट द लाइट ऑन। टर्न करना है अपने शाइनी प्लेट्स को और मिरर को इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है ना। और रीडायरेक्ट करना है अपने लाइट्स को ऑन द वॉल पे। ठीक है ना, रीडायरेक्ट कर देना है उसको वॉल के ऊपर। और नियर बाई सरफेस, जो भी आपको कोई भी सरफेस दिख रहा है, अगर वॉल नहीं है तो कोई और सरफेस है, उस पर आपने रीडायरेक्ट करना है। डू यू सी ए स्पॉट ऑफ लाइट ऑन ए वॉल, मतलब क्या आपने कोई स्पॉट देखा है वॉल पे। डज इट मीन्स दैट द शाइनी प्लेट्स और मिरर हैज़ चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट्स। जो शाइनी प्लेट है और जो मिरर है, मतलब वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है, इसका मतलब ये हुआ। नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट, मतलब उसके बाद आपने टिल्ट करके देखना है शाइनी प्लेट को और मिरर को इन डिफरेंट वे में। एंड ऑब्जर्व द लाइट स्पॉट, मतलब लाइट स्पॉट को आपने ऑब्जर्व करना ऑन द वॉल पे। डज इट चेंज पोजीशन, क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको पता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। एंड द चेंज द डायरेक्शन व्हेन इट फॉल ऑन शाइनी प्लेट, बट लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वो किसी शाइनी प्लेट पे या मिरर पे फॉल करती है। आपने इस सब से क्या कंक्लूजन निकाला है। ठीक है ना, आपने इससे क्या, अब यहाँ पे देखो, आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट आकर के इस प्लेन मिरर पे जा करके टकरा करके इस वॉल पे आ रही है और यहाँ पे एक स्पॉट बना रही है। ठीक है ना, इसी शाइनी स्पॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइट के स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या कंक्लूजन निकाला। वट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, मतलब इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या मतलब कंक्लूजन निकाला है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द शाइनी सरफेस और मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट को वो चेंज कर देता है मिरर, जो कि उसके ऊपर फॉल हो रही है। अभी हमने देखा ना वो कैसे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, जो यहाँ से लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, और वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो इधर चली जाती है। दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बाय अ मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर। अब हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, मतलब कैसे, एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक्टिविटी 11.6 में टेक ए प्लेन मिरर, हमने एक प्लेन मिरर लेना है
मतलब जो एक स्टैंड लेना है विद द स्टैंड, इसका स्टैंड हो प्लेन मिरर का, और एक टॉर्च ले लेनी है, एक कॉम ले लेना है, एक शीट ऑफ वाइट पेपर ले लेना है, एक स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर ले लेनी है हमने, ठीक है ना। यूजिंग द ब्लैक पेपर, अब ब्लैक पेपर को यूज़ करना है, क्लोज कर देनी है ऑल ओपनिंग्स ऑफ द कॉम, जितनी ओपनिंग्स है ना वो सब कॉम की जो है ना वो सारी की सारी हमने क्लोज कर देनी है। एक्सेप्ट फॉर वन, बस सिर्फ एक छोड़ देनी है, टू मेक ए थिन स्लिट, मतलब उसकी एक थिन स्लिट बन सके, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक को छोड़ देना, बाकी सबको कवर कर देना है। स्प्रेड ए वाइट पेपर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर वाइट पेपर स्प्रेड कर देना है। एंड होल्ड द कॉम परपेंडिकुलरली होल्ड करना है टू द शीट ऑफ द पेपर। एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लिट, और एक टॉर्च लाइट से मतलब उसको स्लिट के माध्यम से उसको शाइन करना है टॉर्च लाइट की मदद से, ठीक है ना। एडजस्ट द कॉम एंड टॉर्च स्लाइटली टिल यू सी ए थिन बीम, मतलब ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको एक थिन बीम दिखनी चाहिए, ठीक है ना, लाइट की, जैसे ये बीम दिख रही है ना, ये यहाँ से बीम जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब ऐसी बीम आपको दिखनी चाहिए, ऐसे एडजस्ट करना है अपने कॉम को। अलॉन्ग द पेपर विच हैज़ पास थ्रू द स्लिट, मतलब जो बीम मतलब ऐसी दिखनी चाहिए जो कि पास होती हो स्लिट के थ्रू से, माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, नाउ प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट ऑफ बीम वाइल कीपिंग ए कॉम स्टडी एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने मिरर प्लेस कर देना है उसके पाथ में। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो पाथ अगर आप यहाँ पे मिरर आपने प्लेस कर दिया उसके पाथ में, मिरर के पाथ में, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज़ चेंज आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर, जो पाथ था ना लाइट का बीम का वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया आफ्टर, जब उस पर गिरा, मतलब लाइट की बीम की जो वो ना उसकी चेंज होगी डायरेक्शन, ठीक है ना। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर एट द मिरर, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो मिरर के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, यहाँ से जा कर के फिर वो यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है ना, चेंज हो रही है बीम की जो डायरेक्शन है। मतलब ये हो गया कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर एट द मिरर, मतलब मिरर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो अकर हो रही है। उसके बाद ये लड़की जो कह रही है, वो लड़की कह रही है कि इन ए मिरर आई कैन आल्सो सी माई फेस, मतलब मैं अपना फेस देखती हूँ मिरर में। इज़ दैट आल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है मुझे जो मेरा फेस है। यस, हमें भी अपना फेस है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। जैसे अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है रिफ्लेक्शन लाइट पे मिरर, और एक लाइट बीम दिखाई गई है इसमें ए में, ठीक है ना। वह 11.6 इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, मतलब इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, उसको हम देख लेंगे। जैसे कि इसको हम पढ़ लेते हैं, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर में कैसे इमेज जो है वो फॉर्म होती है। लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखो, डू यू सी योर फेस इन इट, मतलब क्या आप अपना फेस देखते हो उसमें। व्हाट डू यू सी इन द व्हाट यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन ए मिरर, मतलब क्या आप उसके रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज देखते हो आप अपनी योर फेस की, ठीक है। वी आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मतलब हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स की भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर में। लेट अस ट्राई टू फाइंड द मोर अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में हम डिटेल में और देखते हैं। जैसे लेट अस एक्सपेरिमेंट 11.7 एक्टिविटी, टेक ए प्लेन मिरर, हमने एक प्लेन मिरर लेना है, एंड ए पेन ले लेना है और एक सम अदर ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो आप, पेन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे प्लेस ए पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर में आपने प्लेस कर देना पेन को, जैसे कि फिगर में शो किया गया है, ऐसे आपने प्लेन मिरर के आगे पेन को रख देना है। व्हाट डू यू सी इन द मिरर, मतलब आप मिरर में क्या देखोगे। इट अपीयर्स एज इफ़ ए सिमिलर पेन इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, ये ऐसे अपीयर होगा कि जैसे सेम वैसा ही पेन पीछे भी है मिरर में भी। द पेन विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द पेन, मतलब वो क्या है, वो इमेज है पेन की जो फॉर्म्ड हो रही है बाय द मिरर, जो कि मिरर से फॉर्म्ड हो रही है। द पेन इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट, पेन क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशंस, पेन को हमने डिफरेंट पोजीशंस में मूव करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर में। एंड कंपेयर द साइज़ ऑफ द इमेजेस, जो साइज़ ऑफ इमेजेस है ना उसको कंपेयर करना है, और पेन की जो जितनी भी साइज़ ऑफ इमेज है उन सबको अलग अलग करके ना डिफरेंट पोजीशंस में पेन को रख के उसकी इमेजेस को भी कंपेयर करना है, ठीक है ना, पेन की किसी सारी पोजीशंस में कैसी होती है।
आर द टू साइज द सेम, मतलब क्या सब दोनों का साइज़ सेम होता है? सेम ही तो होता है। जो इमेज फॉर्म होगी ना प्लेन मिरर में वो सेम साइज़ की बनती है जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगेन मूव द पेन इन डिफरेंट पोजीशंस, आप डिफरेंट पोजीशंस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेके जाओ तो ऑब्जर्व करो इमेज अपराइट बनेगी, सीधी बनेगी एट द ईच पोजीशन में, ठीक है ना। जिस मर्जी पोजीशन में चले जाओ वो इमेज हमेशा सीधी दिखाई देगी, ठीक है ना। जैसे पेन को आप डिफरेंट पोजीशंस में लेके जा रहे हो तो इन फ्रंट के मिरर में, चाहे आप पीछे लेके जा रहे हो चाहे आप आगे लेके जा रहे हो, पर वो जो इमेज है वो सीधी दिखाई देगी, ठीक है ना। डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर ऑन द टॉप एट द ईच पोजीशंस, मतलब क्या टिप जो है वो दिखाई देती है हर पोजीशंस में। एन अपराइट इमेज इज़ कॉल्ड इरेक्ट, उसको क्या कहा जाता है? जो अपराइट इमेज होती है ना, सीधी इमेज होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इरेक्ट कहा जाता है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट, मतलब क्या होती है? वो इरेक्ट होती है, सीधी दिखाई देती है। मतलब ऐसे तो है नहीं जैसे मैं खड़ी हूँ मिरर के आगे तो मेरी इमेज जो है वो सीधी दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर आप खड़े हो मेरे प्लेन मिरर के आगे तो आपकी इमेज बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, ऐसे नहीं कि वो उल्टी दिखाई देगी इमेज, ठीक है ना, तो सीधी दिखाई देगी। नाउ प्लेस स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, एक बिहाइंड द मिरर आपने स्क्रीन रख देनी है। मूव इट अराउंड, डू यू गेट इमेज ऑन द स्क्रीन, मतलब क्या अपने इमेज स्क्रीन के ऊपर, मतलब कोई इमेज मिली आपको स्क्रीन के ऊपर। रिपीट दिस बाय प्लेसिंग ए स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर में प्लेस करके ना स्क्रीन को आपने देखनी है इमेज को। प्लेन मिरर में जो इमेज है वो कैसी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो भी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में, ठीक है ना, वो कभी भी किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद है 11.8 लेट अस एक्सपेरिमेंट। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के आगे आपने खड़े हो जाना है। लुक एट योर इमेज, आपने अपनी इमेज को देखना है। एंड नोटिस हाउ फार इट अपीयर टू फ्रॉम द मिरर, मतलब कितनी दूर वो दिखाई देती है कि आपके मिरर से, ठीक है ना। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर, पहले तो आपने मतलब फ्रंट के खड़े हो जाना, फिर क्लोज चले जाना है। इज़ द इमेज आल्सो क्लोजर टू द मिरर, क्या इमेज भी क्लोज होगी हुई है? जब आप क्लोज होकर के खड़े हो तो क्या इमेज भी क्लोज होगी हुई है आपकी, ठीक है ना, उसको देखना। स्टैंड एट द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड नोटिस हाउ फार द इमेज अपीयर टू बी फ्रॉम द मिरर इन ईच केस, मतलब आपने डिफरेंट डिस्टेंस पे जा करके देखना, कभी आगे कभी पीछे, मतलब इमेज जो है मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इमेज के ऊपर आपने ये नोटिस करना है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द योर इमेज, मतलब आपका डिस्टेंस क्या है मिरर से और आपका डिस्टेंस क्या है आपकी इमेज से फ्रॉम द मिरर से, ठीक है ना। आपने दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है। योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। आपका डिस्टेंस क्या है, कैसा है मिरर पे, और आपकी इमेज का डिस्टेंस क्या है मिरर पे, वो फाइंड करना है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन यू आर स्टैंड क्लोज टू द प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर के क्लोज हो गए तो इमेज आल्सो अपीयर टू बी क्लोज टू द मिरर, इमेज भी वैसी दिखाई देगी जैसे आप हो, तो जैसे आप हो वैसी की इमेज दिखाई देगी। अगर आप क्लोज़र हो तो वो क्लोज दिखाई देगी। द इमेज अपीयर टू बी फार फ्रॉम द मिरर व्हेन यू स्टैंड फॉर फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो वो फार दिखाई देगी जब आप आप दूर खड़े हुए हो प्लेन मिरर से तो वो दूर दिखाई देगी। अगर पास खड़े हुए हो तो वो पास दिखाई देगी। नाउ रेस योर लेफ्ट आर्म, अब आप अपनी लेफ्ट आर्म को रेस करो। एंड विच आर्म डू योर इमेज राइज, मतलब आपको कौन सी आर्म्स जो है वो दिखाई देती है। टच योर राइट ईयर्स, मतलब आप अपना राइट ईयर्स टच करो। विच ईयर डज योर इमेज टच, मतलब आपकी इमेज जो है वो कौन सी ईयर को टच कर रही है, ठीक है ना। यू फाइंड दैट योर लेफ्ट अपीयर्स राइट, मतलब जो लेफ्ट है वो आपको राइट अपीयर होगा इन योर इमेज में। एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट इन योर इमेज, जो राइट होगा वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। दिस टाइप ऑफ परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल, इसको क्या कहा जाता है? लेफ्ट राइट रिवर्सल बोला जाता है, जिसको थोड़ा लिटरल इन्वर्जन बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लिटरल इन्वर्जन। देयर आर लिटरल इन्वर्जन इन द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यहाँ पे लिटरल इन्वर्जन होती है जिसकी जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी लिटरल इन्वर्जन होती है जहाँ इमेज फॉर्म होती है ना प्लेन मिरर में। ओ नाउ आई रियलाइज वाई एम्बुलेंस इज़ रिटन ऑन द एम्बुलेंस, मतलब ऐसे क्यों लिखा जाता है एम्बुलेंस को, अब मैं समझ गया हूँ। इट रीड, एम्बुलेंस समझने के लिए ना हमें जो उसके हम जो अगर हम अपने रेयर व्यू मिरर से देखेंगे
पीछे तो हमें दिख जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है ना। उसको व्यू करने के लिए से रेयर व्यू मिरर से, इसलिए उसके ऊपर एम्बुलेंस इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया गया है, फैसिनेटिंग फैक्ट को हम देख लेंगे जो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे व्हेन द मिरर वाज इन्वेंटेड इज़ नॉट नोन, अर्लियर मिरर वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल्स, मतलब मेटल से और स्टोन से बनते थे। व्हेन ग्लास मिरर्स स्टार्ट बीइंग मेड द आर्ट्स ऑफ द मेकिंग मेटल मिरर्स क्या गॉट लॉस्ट, मतलब उसके बाद जो है धीरे धीरे वो लॉस्ट हो गए, वो यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया। अभी भी एक जो है अरुणमुला कांदी करके जो है, एक अरुणमुला कांदी करके एक यूनिक मेटल सरफेस मिरर है जो कि यूज़ किया जाता है अभी भी। कहाँ पे है वो? केरला पे है, ठीक है ना। ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं कि ये मेटल मिरर होते थे पहले, मेटल जो होते थे ना उसको शाइन करके उसके मिरर बनते थे, पॉलिश करके स्टोन को उसके मिरर बनाए जाते थे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़की है, वो कह रही है कैन वी सी एन इमेज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन मिरर, मतलब क्या मिरर में ही देख सकते हैं, और आर दे आर सेम अदर वे एज वेल, मतलब क्या कोई और भी तरीका है उसको देखने का, ठीक है, इमेज को। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा में 11.7। पिन होल कैमरा इज़ ए डिवाइस इन विच द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए टिनी होल, मतलब एक टिनी होल से पास थ्रू होगी, और एंड फॉर्म ए इमेज ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे इमेज को फॉर्म करेगी। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 11.9 लेट अस एक्सप्लोर यूज़ ए लाइट कैंडल अंडर सुपरविज़न ओनली, मतलब आपने अंडर अडल्ट सुपरविज़न लेनी है, आपने अडल्ट की सुपरविज़न, क्योंकि आप कैंडल की यूज़ कर रहे हो। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपने कार्डबोर्ड का एक पीस ले लेना है, एक कैंडल ले लेनी है। मेक ए स्मॉल होल इन ए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में एक स्मॉल होल बना लेना है। इट इज़ डिमली लिट रूम, एक डिमली लिट रूम में जाना है आपने। पोजीशन ऑफ कार्डबोर्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ ए स्क्रीन, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे रखने है पोजीशन जो होती है कार्डबोर्ड की, ठीक है ना, स्क्रीन से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, स्क्रीन है और ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। प्लेस ए लाइट कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट एज शोन इन फिगर, जैसे कि इस फिगर में दिखाई गई है। एक कैंडल को आपने प्लेस कर देना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन, मतलब आप स्क्रीन पर क्या देखोगे? लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम पास थ्रू द होल ऑन द कार्डबोर्ड, मतलब कार्डबोर्ड से होल में से पास हो करके फ्लेम की जो लाइट थी वो फॉर्म कर रही है इमेज को, कैंडल की फ्लेम, किस कैंडल की इमेज को, कहाँ पे? स्क्रीन के ऊपर। डू यू नोटिस एनी सरप्राइजिंग, क्या आपने कुछ सरप्राइजिंग नोट किया, मतलब कुछ हैरानीजनक कोई चीज़ आपको दिखाई दी वहाँ पे? जो इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम थी ना वो अपसाइड डाउन थी, मतलब वो उल्टी बनी, वो सीधी नहीं बनी, इमेज जो थी वो उल्टी दिखाई देने लगी। दैट इज़ इन्वर्टेड, मतलब वो क्या है? वो उल्टी है, मतलब सीधी नहीं है। let us now make a pinhole camera which you can use outdoor, मतलब एक ऐसा पिन होल कैमरा आप let us now make a pinhole कैमरा बनाएंगे हम, जिसको हम आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। let us construct 11.10 एक्टिविटी, उसको हम देख लेते हैं। टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड ले लेने, जैसे कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस आपको दिखाए गए हैं, ठीक है ना। सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू द अनदर, कि दूसरा जो है उससे छोटा होना चाहिए कि वो स्लाइड हो सके पहले वाले में, ठीक है ना। वन कैन स्लाइड टू द अनदर विद ए लिटिल गैप इन बिटवीन दैम। कट ओपन वन साइड ऑफ द ईच बॉक्स, एक साइड जो है आपने उसकी ओपन कर देनी है, ठीक है ना। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो लार्जर बॉक्स होगा ना उसके ऑपोजिट से स्मॉल होल बना देना आपने। ये लार्जर बॉक्स है, लार्जर बॉक्स के ऊपर आपने एक पिन होल बना दिया, ठीक है ना। और जो उसके बाद ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, जो स्मॉलर बॉक्स है उसको कट कर लेना आपने। स्क्वायर को, स्क्वायर की फॉर्म में आपने साइड से 5 से 6 सेंटीमीटर के अबाउट अपने साइड को कट कर लेना है, और कवर कर लेना ओपनिंग को विद द थिन ट्रांसलूसेंट पेपर से। ट्रांसलूसेंट पेपर जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ट्रांसलूसेंट पेपर से इसको कवर कर देना आपने, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर होता है, टू फॉर्म ए स्क्रीन, की स्क्रीन बन सके, ठीक है। अब क्या करना है? स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन इन सच वे दैट द स्लाइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज़ इनसाइड, मतलब जो ट्रेसिंग पेपर वाली साइड होनी चाहिए ना वो इनसाइड होनी चाहिए। आपने इस तरह से आपने स्लाइड करना है स्मॉलर बॉक्स को, ठीक है ना, इनसाइड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है वैसे, ठीक है। होल्ड द पिन होल कैमराज विद ए पिन होल फेसिंग
फेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, मतलब आपने क्या करना है, होल्ड करना है पिन होल कैमरा को विद ए पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स से आपने देखना है। एंड कवर योर हेड विद, एंड कवर कर लेना आपके हेड को एंड कैमरा एंड डार्क क्लॉथ, मतलब कैमरा को अपने और अपने हेड को कवर कर लेना है एक डार्क क्लॉथ से। एंड लुक एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपने देखने हैं लाइक ए ट्री, जैसे बिल्डिंग होगी मतलब उसको देख लेना है इन ए ब्राइट सनलाइट, मतलब ब्राइट सनलाइट में। एंड मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, स्मॉलर बॉक्स को कभी फॉरवर्ड करना है कभी बैकवर्ड करना है आपने, ठीक है ना। अनटिल द इमेज अपीयर ऑन द ट्रेसिंग पेपर, जब तक कि वो इमेज जो है वो ट्रेसिंग पेपर पे अपीयर नहीं हो जाती, ठीक है ना। डू द इमेज सीन इन द कैमरा, डू द इमेजेस सी इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, क्या जो इमेज जो है वो सीन हो रही है कैमरा पे, वो शो कर रहे हैं कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर द इमेज इरेक्ट, मतलब क्या इमेज जो है वो इरेक्ट है, और अपसाइड डाउन है मतलब सीधी है कि वो उल्टी है जो इमेज है, ठीक है ना। ए पिन होल कैमरा गिव्स अपसाइड डाउन इमेज, मतलब क्या वो उल्टी इमेज दिखाई देती है उसमें, जो पिन होल कैमरा में होती है वो सीधी नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ लिटर इन्वर्जन इन द इमेज, मतलब लिटर इन्वर्जन होती है इमेज में जो कि मिरर से फॉर्म होती है, जो कि हमने पढ़ा ही है, जैसे कि सीधे जो हमारा राइट हैंड है वो वहाँ पे लेफ़्ट दिखाई देगा, वो लेफ़्ट है वो हमें राइट दिखाई देगा। बट इट इज़ नॉट अपसाइड डाउन, मतलब ये अपसाइड डाउन नहीं होती मिरर में। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द हायर ग्रेड, हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे इसके बारे में। मेकिंग सम यूज़फुल आइटम्स, मतलब मेकिंग सम यूज़फुल आइटम्स, जिससे हम अच्छे से यूज़फुल आइटम्स बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कैसे उसको क्रिएट करते हैं यूज़फुल आइटम्स को। आफ्टर हैविंग लर्न द लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के बाद एंड इज़ रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, इट इज़ टाइम टू क्रिएट सम यूज़फुल आइटम्स बेस्ड ऑन लर्निंग, मतलब इस लर्निंग के ऊपर हम यूज़फुल आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, ये वो टाइम है। जैसे पेरिस्कोप जो होता है, पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे कि व्हेन वी कैन ए सिंपल पेरिस्कोप, वी कैन मेक ए सिंपल पेरिस्कोप बनाते हैं, जैसे कि बाय प्लेसिंग टू प्लेन मिरर इन जेड शेप बॉक्स, मतलब जेड शेप बॉक्स है ना, उसमें हमने टू प्लेन मिरर को हमने प्लेस कर देना है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो हमें एबल करती है कि हम जो जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते उस चीज़ को भी हम देख पाते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को भी हम देख पाते हैं। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमराइन्स, जो सबमराइन्स होती हैं उसमें देख सकते हैं, टैंक्स में यूज़ होते हैं ये, बाय सोल्जर यूज़ होते हैं टू सी आउटसाइड देयर बंकर्स, मतलब बंकर्स क्या होती हैं, जो ज़मीन के अंदर जो जगह होती है ना जो छुपी हुई है उसको देखने के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सबमराइन्स में भी यूज़ होती हैं, टैंक्स में भी यूज़ होती हैं, बाय सोल्जर यूज़ करते हैं इसको। यू मे यूज़ इट टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड ए टॉलर फ्रेंड, मतलब अगर आपका कोई टॉलर फ्रेंड खड़ा हुआ है दीवार के पीछे, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप 11.8.2 गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, हमने 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर ले लेने, जैसे कि ये पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, प्लेन मिरर ले लेनी, स्ट्रिप्स ले लेनी, इक्वल विड्थ ले लेनी और ज्वाइन कर देना है इनको एक दूसरे के साथ इन रेक्टेंगुलर मैनर, ये ट्रायंगुलर मैनर में ये ज्वाइन हो जाएं, जैसे ये ट्रायंगुलर मैनर्स में ज्वाइन हो गए ना तीनों के तीनों, जैसे कि 11.15 में हमें दिखाए गए हैं, इसको हमने जोड़ दिया। यू मे यूज़ 3 स्ट्रिप्स ऑफ थिक रिफ्लेक्टिंग पेपर इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर आपने जो 3 रिफ्लेक्टिंग पेपर जो है वो भी यूज़ करने हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपने मिरर नहीं यूज़ करना तो आप रिफ्लेक्टिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो। फिक्स दीज इन द सर्कुलर ट्यूब, एक सर्कुलर ट्यूब में आपने फिक्स कर देने हैं, थिक चार्ट के पेपर की सर्कुलर ट्यूब होती है ना उसमें आपने इनको फिक्स कर लेना है। ऑन द वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, एक एंड पे आपने प्लास्टिक शीट्स जो है वो लगा देनी है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूजिंग ए रबर बैंड की मदद से और एडहेसिव टेप की मदद से। प्लेस सेवरल ब्रोकन पीस ऑफ कलर बैंगल्स, आप जो है कलर बैंगल्स जो टूटे हुए चूड़ियाँ होती है ना, आप उसके जैसे बीड्स हो गए उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 15.C में दिखाया गया है, यहाँ पे बैंगल्स आप यूज़ कर सकते हो कलरफुल, जैसे कि इन दिस फिगर में दिखाया गया, और उसको कवर कर लेना विद ट्रेसिंग पेपर्स यूजिंग रबर बैंड एंड एडहेसिव टेप से आपने उसको भी कवर कर देना है, ठीक है ना।
व्हेन यू पीप थ्रू द ओपन साइड्स, जैसे आप ओपन साइड्स में देखोगे, यू व्यू ए ब्यूटीफुल पैटर्न, जैसे आप ओपन साइड में देखोगे तो आपको बहुत से सुंदर से पैटर्न दिखाई देंगे उसके अंदर, जैसे यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, वैसे पैटर्न दिखाई देंगे। इवन इफ़ यू लीव बोथ साइड्स ऑफ द कलाइडोस्कोप्स, अगर आप दोनों बोथ साइड्स कलाइडोस्कोप की लीव कर देते हो, छोड़ देते हो ओपन, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, आप जो है जैसे पॉइंट आउट करोगे किसी ट्री की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आप जब पॉइंट आउट करोगे, यू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, आप ब्यूटीफुल पैटर्न्स को देख पाओगे। एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ कलाइडोस्कोप क्या है, इट इज़ वन ऑलवेज गेट टू सी डिफरेंट पैटर्न एवरी टाइम द कलाइडोस्कोप इज़ टर्न अबाउट, मतलब डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे इस कलाइडोस्कोप की मदद से। पता क्यों? क्योंकि इसमें 3 मिरर्स लगे होते हैं जो मल्टीपल इमेज बनाते हैं। सिंस देयर आर 3 मिरर्स एंड द मल्टीपल इमेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्शंस होती है ना, उसकी वजह से मल्टीपल इमेज बनती हैं। मैनी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आर फॉर्म, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो है वो फॉर्म होते हैं। डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज़ कलाइडोस्कोप टू गेट आइडियाज़ फॉर द न्यू पैटर्न्स, डिज़ाइनर जो हैं और आर्टिस्ट हैं वो इनकी यूज़ करते हैं कलाइडोस्कोप की आइडिया लेने के लिए, ठीक है ना, पैटर्न के आइडिया लेने के लिए ना, नए पैटर्न के आइडिया लेने के लिए वो इसको यूज़ करते हैं कलाइडोस्कोप का। अब ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी यहाँ पे समरी दी हुई है इस चैप्टर की, हम समरी को भी देख लेते हैं। द समरी ऑफ द चैप्टर इज़ द ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जो अपने एमिट करते हैं ना, अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो क्या ट्रैवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट पासिस थ्रू ऑलमोस्ट कम्प्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, लाइट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो कम्प्लीटली पास हो जाती है। लाइट पास पार्शली थ्रू द ट्रांसलूसेंट से पार्शली होती है, एंड लाइट डज नॉट पास थ्रू द ओपेक मटेरियल्स, ओपेक मटेरियल से पास नहीं होती है लाइट, ठीक है ना। अ शैडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्क शैडोज एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मेक लाइटर शैडोज, मतलब लाइटर शैडो बनती है। सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट फेंट शैडोज, जो ट्रांसपेरेंट है वो फेंट शैडोज देते हैं। ये हमने पढ़ा था ना सारा, ये हम सारा पढ़ के आए हैं चैप्टर में। द चेंज ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको क्या कहा जाता है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज़ इरेक्ट, वो क्या होती है, इमेज जो प्लेन मिरर से होती है वो कैसी होती है, वो इरेक्ट होती है। एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड इज़ लिटरली इन्वर्टेड, और वो थोड़ी सी इन्वर्टेड होती है, जैसे कि अगर आपका राइट हैंड है तो वो इमेज में कैसे दिखाई देगा, वो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद है ए पिन होल कैमरा क्रिएट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, जो पिन होल कैमरा है वो क्या करता है, वो इन्वर्टेड जो क्या थोड़ी उल्टी इमेज होती है ना वो दिखाई देती है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट की है वो स्क्रीन पे उल्टी इमेज दिखाई देती है। इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है लाइट चैप्टर, आगे हायर ग्रेड्स में और भी हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। जल्दी हम मैम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।